नमस्कार, आप देख रहे हैं वार ऑफ स्टेट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले आम आदमी पार्टी की हड़बड़ाहट सामने आई। केजरीवाल ने एक के बाद एक सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करने लगे। लेकिन अब जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसमें केजरीवाल चुनाव से पहले ही सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। फर्जी वोट बैंक को लेकर इनकी बौखलाहट बढ़ी हुई है। इतना ही नहीं, कभी सीएम आतिशी की गिरफ्तारी की बात करते हैं तो कभी ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। इस बीच कई मामलों में दिल्ली एलजी के एक्शन ने केजरीवाल का जीना भी हराम कर दिया है। चारों तरफ से एक साथ मुसीबतें केजरीवाल को घेर रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले केजरीवाल के हाथों से दिल्ली निकलती जा रही है और केजरीवाल इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो चुनाव से पहले हैरान और परेशान दिख रहे अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर सता रहा है? क्यों परेशान है इतना? ये परेशान नहीं है, ये बेचैन हैं, बौखला गए हैं। इनकी हालत वैसी हो गई है कि व्यक्ति नदी के धार में डूब रहा होता है, उसको छटपटाहट होती है किसी तरीके से कोई चीज एनीथिंग टू होल्ड ऑन, कोई चीज पकड़ में आ जाए, जिसके कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। यही इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 2019 में जब चुनाव हुए, लोग कहते थे इन्होंने काम नहीं किया, सड़कें खराब है, गंदगी है, कहते थे देखिए ये एमसीडी में दिक्कत है। अभी तो कोई बहाना है नहीं, अब तो परेशानी है चारों तरफ से। आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि फर्जी वोटर, किस लिए? कि ताकि मीडिया का ध्यान, क्योंकि मीडिया वालों के पॉकेट को भर दिया है इसने। ये रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए मुद्दे उठाएंगे लोगों को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, ताकि डिबेट इस बात पे ना हो कि माल जो पंजाब से आ रहा है उसके ऊपर जांच रखी गई है, जो जासूसी आप करवा रहे हो उस पर चर्चा ना हो, ये जो फर्जी का आपने 2100 का वो जो योजना उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे जिसमें धरपकड़ शुरू हो गई है उसके ऊपर चर्चा ना हो। तो आप क्या कह रहे हो? पूरी तरीके से फर्जी। भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है, कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति इलेक्शन कमीशन को जाकर कह सकता है कि यहां पे फर्जी वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन उस पर जांच करेगी, उसको हटाएगी, जोड़ेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। आप छटपटा रहे हो, क्यों छटपटा रहे हो? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। आप ये बता दो कि भाई ये तुगलकाबाद में, ये सीमापुरी में, ये कालकाजी में, ये जो अचानक से हजारों हजार वोट जो है वो बाहर आ गए, ज्यादा हो गए, ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है फर्जी वोटर्स को डिलीट करना, जेन्युइन वोटर्स को शामिल करना। उनको अपना काम करने दो। तो ये काम नहीं, ये दरअसल ये ऑपरेशन लोटस है। तो आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे घर में किस ईडी अधिकारी ने कहा आपको? 2 दिन पहले ये क्या तमाशा कर रहे थे? क्या हमें ईडी के अधिकारी ने बताया है कि हमारे घर पे छापेमारी होगी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर छापेमारी होगी? छापेमारी हुई और ये मीडिया वाले वो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, लंबा लंबा माल आ रहा है, तो केजरीवाल जो कुछ भी कहते हैं उसी के ऊपर डिबेट शुरू हो जाता है। सर, कभी आतिशी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हैं, कभी ऑपरेशन लोटस का, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। आखिर क्या करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है कि अपनी गलतियों से चुनाव हारती है। और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आप मजबूत होते हैं दूसरे की गलतियों से। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में यही खूबसूरती रही कि जब इन्होंने सामाजिक आंदोलन, यानी कि ये शुरुआती दौर में क्या किया कि समाज को जोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में कांग्रेस परेशान हो रही है। और उस बीच कांग्रेस ने बौखलाहट में वही काम किया जो आज बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कांग्रेस बौखलाई हुई थी इस बात को लेकर कि केजरीवाल और उधर भारतीय जनता पार्टी, इधर संघ, तीनों मिलके हमें दबोचने की कोशिश कर रही है। तो चैलेंज करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल को अगर लगता है कि जनता उनके साथ है तो आ जाए पॉलिटिक्स में,
केजरीवाल को मौका मिला, पॉलिटिक्स में आ गए। उसके बाद जब सरकार बनाने की बात आई, कांग्रेस ने दूसरी बड़ी गलती कर दी, जो अजय माकन आज बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी 2013 में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब वो शातिरता केजरीवाल की देखिए, उस समय कांग्रेस के सपोर्ट से सीएम बनने के बाद तुरंत 49 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया। नहीं, हमको कांग्रेस का सपोर्ट नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के पहले नहीं बोला, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कि लोगों को भ्रमित किया जाए, हम जो काम करना चाहते हैं वो काम कांग्रेस नहीं करने देगी, हमें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। और इसी आधार पर लोगों को भ्रमित किया गया, भ्रमित हो गए, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल दूसरी बार बेहतर तरीके से जीत कर आया। और फिर 2015-2020 ये फ्री बीज का चक्कर, जब अभी की स्थिति आई तो वही गलतियां जो कांग्रेस कर रही थी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इन्होंने हड़बड़ी में सबसे पहले सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है, कुछ विधायकों का टिकट काट दो, साथ ही लिस्ट पहले जारी कर दो, चुनाव की घोषणा होती रहेगी, उससे पहले हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही लिस्ट सामने आई, आम आदमी पार्टी के अंदर डर पैदा हो गया। जो विधायकों का टिकट काटा गया, उन क्षेत्रों में अब जो नए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उन लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। फिर दूसरी बात यह हो गई कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो फीडबैक देना शुरू कर दिए। अभी स्थिति ऐसी है कि हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, लोग भगाना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल बौखलाहट में अब फिर से योजनाओं का दायरा बढ़ाने लगा, एक के बाद एक फ्री योजनाएं, संजीवनी योजना लागू की, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने लगे। 2100 रुपया महिलाओं को दे देंगे, एक के बाद एक घोषणा की, ताकि इससे भी लोग खुश हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद इसमें भी ऐसे विवाद पैदा हो गया कि केजरीवाल को लगने लगा अब ये दांव भी नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों को टारगेट करो दूसरे आधार पर। क्योंकि केजरीवाल को पता है कि कांग्रेस जैसे ही मजबूत होगी मुस्लिम वोट हमारा खिसकेगा, तो इसको किसी तरह से जोड़ो कि कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी के लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही है, ताकि मुसलमानों को लगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से ये एक के बाद एक कार्रवाई हुई है, अगर आप 7-8 महीने की तैयारी करोगे और फर्जी वोट तैयार करोगे, ये हर क्षेत्र में फर्जी वोटर लाता है। जहां जहां इसको लगता है 5-6 हजार वोटों से हम हार सकते हैं, वहां 8-10 हजार वोटर फर्जी बनवा लेता है। 14 लाख से ज्यादा वोटर 5 साल के अंदर कैसे पैदा हो जाते हैं? और केजरीवाल को कैसे पता है कि जो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं वो इसी के वोटर हैं? क्या उसने अपने मन के बारे में पहले बता दिया या एफिडेविट बना के दिया है कि हम आप ही को वोट देंगे? अगर अभी से स्थिति यह है, इसका मतलब है कि वो फर्जी वोटर हैं और उनको विश्वास है कि ये फर्जी वोटर हमारे बनाए हुए हैं तो ये वोट हमें ही देंगे, दिल्ली के लोग नहीं हैं। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि बौखलाहट में जितना ज्यादा आरोप एलजी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, उतना ही ज्यादा लोगों को लग रहा है कि अब केजरीवाल के हाथों से दिल्ली फिसल चुकी है, इस बार केजरीवाल हार रहा है। और पॉलिटिक्स है, परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। जब लोगों के अंदर यह परसेप्शन पैदा हो रहा है कि केजरीवाल इस बार छटपटा रहा है, हार की संभावना बढ़ रही है, तो 10-15% वोटर जीतने वाले के ऊपर दांव लगाना शुरू कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसी से फायदा दिखाई पड़ रहा है। जी सर, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की अगर बात करें तो इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं वो केजरीवाल के सामने? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि एक एक ड्रामा का सही सही इलाज करेंगे। इसलिए जो भी ड्रामा केजरीवाल रच रहे हैं सीधे सीधे उसका पहले ही इलाज निकाल ले रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये जो वोटर लिस्ट में हमारे वोटर्स को गायब किया जा रहा है, काटा जा रहा है, इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए। ये भाई साहब गए हुए थे वो रजिस्ट्रेशन करवाने, और ये जहां जाते हैं वो करार है, हर तमाम टीवी चैनल वाले वहां पे रहेंगे, और जो टीवी चैनल वाला उसका बकायदा रोल कॉल होता है कि जो केजरीवाल का लाइव कवर नहीं करेगा उसका फिर पैसे काट लिए जाएंगे। ये करार का हिस्सा है। और वो गए और एक पूर्वांचली महिला का
कार्ड निकालते हैं, मीडिया को दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये देखिए ये हमारी पूर्वांचली बहन है, ये माता है, ये बिहार के लोग हैं, और इसको भाजपा बांग्लादेशी कह रही है और इसका वोट काट दिया गया। ये बयान है, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, वहां से तो वो चल गए, तो टीवी वाले ने नहीं, टीवी वालों की तो हिम्मत नहीं है कि कोई नेगेटिव स्टोरी चला दे। कुछ यूट्यूब वालों ने उसी महिला से बात किया और ये पूछा कि आपका क्या कार्ड काट दिया गया है, नाम हटा दिया गया है। भोली भाली महिला उन्होंने कहा कि नहीं है, तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा, बस केजरीवाल जी ने हमारा इलेक्शन काट लिया और मीडिया के सामने वो झूठ बोल दिए। दिस इज व्हाट शी हैज सेड। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो, एक बात समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये मिस्ट्री लगती है कि वैसा क्यों होता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है बीजेपी 56% वोट लेके जाती है, सारे लोग 7 की 7 सीटें जीत जाती है, लेकिन विधानसभा होता है तो केजरीवाल जीत जाता है, क्लीन स्वीप मार देता है। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। ये पूर्वांचली वोट, ये यूपी और बिहार वाले पूर्वांचली वोटर्स, वो यूपी जाते हैं योगी जी को वोट करते हैं, बिहार जाते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट करते हैं, दिल्ली में जब मोदी होते हैं तो मोदी को वोट करते हैं। लेकिन ये बहुत सारे बिहारी एजेंट्स को बना रखा है केजरीवाल ने, और ये वोटर्स जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट कर देते हैं जब असेंबली इलेक्शन होता है। इस बार दिक्कत ये हो रही है कि पूर्वांचली वोटर भी इसके खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए ये छटपटा रहा है। देखिए, 2 चीजें समझने की है। एक, ये दिन ब दिन, आज इसने ऑपरेशन लोटस कह दिया, 2 दिन पहले कहा था कि हमारे घर में छापेमारी होने वाली, हमारे ईडी अधिकारियों ने कहा, कल फिर कुछ कहेगा, कल फिर कुछ कहेगा। ये पॉलिटिकल मंकी है, एक इशू से उठेगा दूसरे डाल पे, दूसरे डाल से तीसरे डाल पे। और इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने हत्थे से पकड़ा है इसको। जो 3 कंप्लेंट्स हुए हैं, एक जासूसी का, एक फर्जीवाड़ा करने का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ऑलरेडी गृह मंत्रालय एक्शन में है, कि जो पंजाब से भर भर के नोटों की गड्डियां आ रही है उसकी चेकिंग शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ा दर्द अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। सर, जिस तरह की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि पहले ही केजरीवाल हार मान चुके हैं क्या? अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या दिल्ली हो गई है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से निकला, उसके बाद अलग अलग राज्यों में इनका पूरा संगठन टूट जाएगा। अब ऐसे में किसी तरह से दिल्ली की सत्ता बरकरार रहनी चाहिए, यह अरविंद केजरीवाल की सोच है और उसी के लिए स्ट्रेटजी बना रहा है। लेकिन जो वोटर बेस है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर, जे क्लस्टर में अरविंद केजरीवाल की पहुंच ज्यादा है, क्योंकि यह फ्रीबीज है, उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा कराई जाएगी, और वो जो काम करने के लिए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक जाती हैं, उन महिलाओं को लगता है केजरीवाल ने हमारे लिए डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अब 2100 वाली योजना की शुरुआत की बात इसने की, और उसको लेकर जो विवाद पैदा हुआ है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रेंथ बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जे क्लस्टर को भी टारगेट कर रहे हैं, वहां पर अभियान चलाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इतने समय में क्या क्या किया। इसलिए केजरीवाल जब वाल्मीकि बस्ती में जाता है तो वहां पर भी इसके खिलाफ यह बातें की जाती है कि आप जो बातें पहले कह रहे थे कि ये एमसीडी का काम है, सड़क नली गली बनाना, और उससे समस्याएं पैदा हो रही है, तो हमारे मोहल्ले में जो गलियां बनी है, हमारे मोहल्ले में जो नालियां बनी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के समय में एमसीडी ने बनाई। 1 साल से तो आपका मेयर पर ऐसा मामला अटका था कि आपने काम ही नहीं किया। आपके कारपोरेटर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर का कहना है कि जो स्टैंडिंग कमिटी नहीं बनाई गई, जिसके कारण फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, हम लोगों को अलाउट ही नहीं हुआ जितना फंड चाहिए था, तो हम काम कैसे करवाते। इसलिए केजरीवाल जे क्लस्टर से धीरे धीरे आउट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब पंजाबी वोटर की बात आती है। कांग्रेस ने जो टारगेट किया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि 38 से 40% तक
भारतीय जनता पार्टी का वोट रहता है, विधानसभा हो या लोकसभा में, वो 52% तक बढ़ के चला आता है। तो 38 से 40% तक जो वोट है उसमें से 10 से 12% हमें ऐड करना है और उसी से अरविंद केजरीवाल 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगा। तो ये 12% वोटर जो है वो चाहे पंजाबी वोटर हैं या जे क्लस्टर के वोटर हैं, उसमें से थोड़े थोड़े लाना है और इसके लिए पूरा टारगेट किए हुए है। और लवली जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं उन मोहल्लों में जहां पंजाबी लोग रहते हैं। पूर्वांचलियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से, उत्तर प्रदेश से अपने सांसदों को बुलाया है और यहां पर इन लोगों को भी टारगेट दिया है कि उन मोहल्लों में जाओ और बताओ कि ये मोदी की बात है। मोदी को अगर वोट करते हो तो दिल्ली में भी एक बार विश्वास करो फिर से भारतीय जनता पार्टी पर। तो ये सारे जो अभियान चल रहे हैं, केजरीवाल के कार्यकर्ता अब इनके साथ खड़े नहीं हैं। जो मुफ्त में पर्चियां बांटा करते थे वो आज पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हर रोज घूमते हैं तो नाश्ता के लिए खर्च चाहिए, खाने के लिए खर्च चाहिए। तो ये सारी परेशानियां जो केजरीवाल के ऊपर आई है, अब एक ही उपाय है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उन मामलों में बदनाम करो कि अगर भाजपा आ गई तो जितनी फ्री की योजनाएं हैं वो सब बंद करवा देगी और यही अंतिम टारगेट बन पाया है। अगर केजरीवाल इसमें कामयाब होता है तो फिर से सत्ता मिल जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को तोड़ पाती है तो इस बार केजरीवाल का पत्ता साफ होना तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक एक कर केजरीवाल के झूठे दावों की पोल खुल रही है, उससे साफ है कि इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल के बहकावे में नहीं आने वाली। जो भी थोड़ा बहुत चांस बचा था, मौका था, उसके एक साथ कांग्रेस और बीजेपी ने खत्म कर दिया है। केजरीवाल को चुनाव में भयंकर हार का डर सता रहा है, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।